भगवान जब कृपा करते हैं तो ये नहीं देखते कि ये पढ़ा लिखा है या मूर्ख है। वो केवल कृपा करना जानते हैं, पर बस लगन सच्ची हो। आपको बड़ी सुंदर एक कल्याण में आई हुई कथा सुनाते हैं जो सच्ची घटना है। इसका टाइटल आंखों देखा भक्त। अयोध्या धाम से लगभग 8 कोस पूर्व सरयू के किनारे एक सेवरा घाट नामक स्थान है। वहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, जो अयोध्यागर 16वां तीर्थ माना जाता है। मैं जिस भक्त की चर्चा करना चाहता हूँ, उनकी जन्मभूमि इसी स्थान के आसपास किसी गांव में थी। गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये भक्त गायें चराया करते थे और श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर 1847 वाले गदर के समय रामलीला हुआ करती थी। इससे बचपन में सरयू तट पर गायें चराते समय रामलीला के दिनों में रामलीला देखने का उन्हें बरसों तक सौभाग्य मिला था। जब रामलीला बंद हो जाती थी तब गायों को फैले हुए चारागाह में छोड़कर हमारे ये चरवाहे बालक भक्त एकांत में बैठकर आंखें मूंदे श्री राम लक्ष्मण का ध्यान किया करते थे। भक्त जी लोग उन्हें नानू भक्त कहा करते थे। वे जाति के अहीर थे और जब गदर का हो हल्ला मचा तब बेचारे फैजाबाद जिले से भागकर बस्ती जिले में गोपियार नामक मौजा में घर बांध कर रहने लगे। इनकी माता जो कुछ दिनों तक जीवित थी, परंतु पिता बचपन में ही मर गए थे। उनका विवाह गोपियार में ही हुआ था। पत्नी भी सचमुच बड़ी भक्त थी। इनके लगभग 14 बीघा खेत था, उसी से इनकी जीविका चलती थी। कुछ बच्चे पैदा हुए, परंतु शीघ्र ही भगवान को प्यारे हो गए। अतः केवल वो 2 ही मूर्ति रहते और खेती से जीवन यापन करते। कुट्टी पर कोई साधु संत आ जाता तो श्रद्धा से उनकी सेवा शुश्रूषा करते और अधिकांश समय वे राम नाम का जप ही किया करते थे। साल में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा सुना करते थे। मैं अपने बचपन में ही इन्हें दुबले पतले और मजबूत हड्डियों के मनुष्य के रूप में जानता था। भक्तिन अंधी हो गई। इससे खेत का काम हल वाले से करवाते थे। तुलसी की माला तो दंपत्ति हाथों में सरकती ही रहती थी। दंपत्ति की राम नाम के जप की संख्या गणना करना बहुत विचित्र था। लाख करोड़ों का हिसाब तो वे जानते नहीं थे। वे पढ़े लिखे तो थे नहीं। एक सेर अरहर या मटर रख लेते और जब एक माला पूरी होती तो एक दाना दूसरे बर्तन में रख देते। यूँ जब सेर भर दाना पूरे हो जाते तब भक्त कहते, भक्तिन मोरे सर्वा पूर्ण है गयो। इधर भक्तिनी भी इसी भांति होठ सी लगाकर कहती, भक्तन हमारा भगवान तो तू ही हो ना, लेकिन मैं तुम्हारे भगवान के वजूद हूँ, लेवे मोरो शेरवा पूरा होएगो। इसी प्रकार दोनों का जीवन बड़े आनंद से कटता था। समय एक बहुत ही ऊंचे महात्मा के संग से उनकी अवस्था बहुत ही उदात हो उठी। क्षण क्षण में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होना तो इनके लिए स्वाभाविक सा हो गया था। भक्तिन के मरने पर भक्तों ने बड़ी कुल 700 रुपये की पूंजी तथा घर के जो अन्न था, बैल थे, सब कुछ गौशाला में दे डाला। खेत बटाई पर दे दिया और उससे आसानी से पाव भर दाना रोजाना लेकर उसी पर गुजारा करने लगे। अब रात दिन निर्द्वंद भजन करना ही उनका काम हो गया। इन्होंने मुझे कई घटनाएं सुनाई, जिनमें 2-1 घटनाएं यहाँ लिख देता हूँ। एक बार भक्त जी तुलसी और पीपल पर जल चढ़ाने के बाद सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, परंतु आंखें बंद करते ही वहाँ ज्ञान शून्य होकर वे देखते हैं कि सारा संसार प्रकाशमय हो गया है। वे बड़ी देर तक इस अवस्था में रहे। जब भक्तिन ने जाकर जगाया तब हंस हंसकर अपने गंवारू भाषा में जितना वर्णन कर सकते थे उतना अनिवर्चनीय दृश्य का वर्णन किया। उसके अनंतर कई महीनों तक सूर्योदान के समय वे उसी प्रकार देखते रहे। भक्त जी चुपचाप पागल बन गए। सयाने बनकर इस दर्शन के सुख को छोड़ना उन्हें पसंद नहीं किया। कुछ दिनों बाद माघ महीने की एक रात के समय इनके मन में अनुराग उठा और बड़बड़ाने लगे, दादा तुम्हारे एकल काली कमरिया हुई और
यही जडिया में गाय वृंदावन में चरावत हो। बड़ा जाड़ा लगत हुई, आओ मैं अपना रजैया उड़ाए देऊँ, हे दीनानाथ। बार बार रोकर वह यूँ प्रार्थना करते रहे। करीब 1 बजे नींद आई, तब देखते हैं कि बाल रूपधारी भगवान कृष्ण प्रकट होकर बोले, भगत ओ भगत, जाड़ा लगाया हुआ है। भक्त ने कहा, के होए जगदेवा? एक पड़ोसी का लड़का। तब भगवान ने कहा, अरे अब तक तो रोम रोम बतावत रही, अब कहते हैं जगदेवा जगदेवा, हम जात बाटी। अब तो भक्त को होश आया, उस दौड़े कि होए दाता, दीनानाथ दीनानाथ, जो कुछ भी हो। भक्त जी रो रो कर अपनी खटिया पर लेट गए। वे आंखें बंद किए पछता रहे थे कि रजाई नीचे से उन्हें तारे दिखाने देने लगे, मानो रजाई या घर के छप्पर में कोई आवरण ही न हो। थोड़ी देर बाद विशाल लहरें लेता हुआ एक ऐसा प्रकाश दिखाई पड़ा जिसका कहीं और न छोर था। भक्त जी उसी में हिलोरे लेते हुए बैकुंठ पहुंच गए। वहां उन्हें अपने आराध्य श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान आदि सभी के दर्शन हुए। तब उन्होंने उनको साष्टांग दंडवत किया और प्रश्न किया, महाराज भरत भुआल कहाँ हैं? इतने में उन्हें भरत जी के दर्शन हुए। वहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें लिखने का न समय और न स्थान ही, शायद वे उनकी भावना रही हो। थोड़ी देर बाद उसी लोक में उन्हें रहने का स्थान दिखलाया। उनके परम पूज्य एक महात्मा इन पंक्तियों को लेखक के गुप्त रूप गुरु का स्थान भी दिखलाया गया। इस प्रकार भक्तों की भावना उन्हें प्रत्यक्ष हुई। दूसरे दिन बेचारे दौड़े हुए मेरे पास आए और अपनी सारी कहानी सुनाई। मेरे पातकी हृदय में अब उनके पागल ही होने का विश्वास दृढ़ होने लगा। बेचारा बूढ़ा अपनी सारी कहानी महाराज महाराज कहकर सुनाता रहा और मैं उसे बेवकूफ़ पागल समझकर मुस्कुराता रहा। ये मेरी कितनी नीचता थी, ये सोचकर अब मुझे बड़ा दुख होता है। दूसरे दिन रात को भगत जी फिर वही जाड़े वाली और गाय चराने वाली भावना को रो रो कर अपने दीननाथ के सामने प्रकट करने लगे। देखते ही देखते एक बालक दूर से मुरली दिखा दिखाकर भगत जी को डांटने लगा, क्यों रे बेवकूफ़, तूने सारी बातें उससे कह दी, अब तुझे इस फटकार पर। बेचारे भक्त जी ने मुझे नेक नीति कहते हुए मेरे लिए सिफारिश की। दूसरे दिन बेचारे भगत जी, जो मुझसे मेरे पिताजी के साथी थे, लाठी टेकते हुए आए और मुझसे एकांत में कहने लगे, हे ब्राह्मण के बालक, तुम्हारा कोसो अस बात ना ही चाहिए जौन भगवान के न पसंद पड़े। भला हमका पागल कहाँ समझ रहा? दीनानाथ हमका डांटत रही है, तुम्हें विश्वास नहीं रहा, तब बनावटी बात मुँह से काहे कही? का मैं ऋषियाता हूँ? अब तो मैं भयवश थर थर काँप उठा कि हाय, मैंने एक भगवत भक्त का निरादर ही नहीं बल्कि मुझसे कितना बड़ा दंभ है। इस प्रकार पछताते हुए मैं भक्त जी के एक बहुत बड़े महात्मा के यहाँ गया, अपनी कथा उन्हें सुनाई। अब सुनकर महात्मा जी ने मुझे आश्वासन दिया। एक दिन बेचारे भगत जी अंधेरी रात में जंगल कठारे के पश्चिमी रास्ते में घर जा रहे थे। बीच में एक मशहूर सांड जो कि रात में लोगों को मार देता था, डकराता हुआ पहुंचा। उन्हें कुछ नहीं सूझा, लगे अपने दीनानाथ से कहने, अरे दीनानाथ, अरे दीनानाथ, बड़ुआ संडुआ आज मार डारी, तुम्हारे बदनामी होए कि नौवा भगत को सांड मार डारी है और उई प्रेत हो गए। इतने ही में भगत जी देखते हैं कि 12 वर्ष का सुंदर लड़का सांड की पीठ पर हाथ रख के उसकी पूंछ ऐंठता हुआ उसके भगत के सामने से हाँकता हुआ दूसरी ओर ले चला जा रहा है। थोड़ी देर तो भगत जी चक्कर में रहे, परंतु शीघ्र ही समझ गए कि यह तो उनके दीनानाथ की करामात है। तब खूब प्रेम से दंडवत करते, हंसते रहते, नाचते अपनी कुटी में गए। करीब 10 वर्ष इस सरल प्रेम भक्तों की त्यागमयी सन्यासी की भांति अपने नश्वर शरीर को छोड़कर परम धाम गोलोक को प्रयाण किया।